परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर भजन एवं कुछ सत्संग की बातें श्रवण कर रहे थे। सत्संग का मतलब ही होता है जहाँ पर सत्य स्वरूप आत्मा की चर्चा हो और ऐसी चर्चा करने वाले हमारे संगी साथी हों, वही सत्संग है। जहाँ पर तमाम परोक्ष की कल्पनाओं में भटकाया जा रहा हो, उसे सत्संग नहीं कहते हैं। आत्मज्ञान और आत्म कल्याण की जहाँ पर चर्चा हो रही हो, निर्छीर विवेक किया जा रहा हो, हमारे बंधन कटें और साधना शांति का काम हो, इन तमाम चर्चाओं को सत्संग कहा जाता है। और ये बातें साधक जन, भक्त जन, संत जन करते हैं। संसार के तमाम मान्यताओं में आग्रह में ग्रसित होकर के ये काम नहीं होता है। इसलिए सत्संग में आने के पहले अपने मन को हल्का बनाना चाहिए, जिज्ञासा भाव से भरना चाहिए और मुमुक्षा रख कर के आना चाहिए। जब तक ये भाव नहीं अंदर होगा कि मोक्ष और दुख निवृत्ति का काम हमारा हो, तब तक सत्संग अच्छा ही नहीं लगेगा। सत्संग में जाकर के हम सुनना ही नहीं चाहेंगे, वहाँ की बातें कभी भी प्रिय नहीं लगेगी और बारंबार मन में होगा कि ये तो हम सब जानते ही हैं, और इनकी हमें क्या ज़रूरत है। यहाँ भगवान भवानी की बातें नहीं कही जाती है। भगवान भवानी की बात बाद की बात है, सबसे पहले अपनी बात होनी चाहिए ना। और अपनी बात ही सत्संग है। अपनी बात का मतलब आत्मा की बात। इसी पर कुछ और चर्चा करें। सदगुरु कबीर साहब का एक बहुत ही मार्मिक छोटा सा पद है, आज हम उसी पर कुछ बातें रखेंगे। साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौरी करो, आप जियत लखो आप ठौरी करो, मुझे कहाँ घर तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा, बंदे कर ले आप निबेरा, हो कर ले आप निबेरा। 4 पंक्तियां हैं, इसमें थोड़े से शब्द हैं, लेकिन ज्ञान का सागर इसी में समाया हुआ है। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे बंदे, अपने इस मानव तन पाने का निर्वाह कर, इसका तो लाभ ले। ये मानव जीवन जो मिला हुआ है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और इस उपलब्धि का जब तक लाभ नहीं कमाया जाएगा, उसका काम नहीं किया जाएगा, तो बीत जाएगा समय। समय बीतते या कोई उपलब्धि के समाप्त होते देरी नहीं लगती है। समय रहते काम अगर कर लिया जाए, कोई व्यक्ति किसी की ज़मीन 10,000 रुपये में ले कि साल भर के लिए हम आपकी ज़मीन को ले रहे हैं, आप इतना रुपया ले लीजिए और इसमें हम कमाएंगे, मेहनत करेंगे और जो होगा हमारा रहेगा। अब वो ले 10,000 रुपये दे करके और साल भर यूं ही बीत जाए और काम ना करे, तो साल भर के बाद तो वो ले लेगा और इनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। यही तो हो रहा है। हम लोगों को ये थोड़ा सा जो जीवन मिला हुआ है 10, 20, 50, 60, 70 साल का, यही काम करने के लिए तो है। यह भी तो एक खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुनय निदान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शरीर एक खेत है और मन वच कर्म किसान। मन, वाणी और कर्म किसान हैं। ये किसानों के द्वारा जो हम किसानी करते हैं इस शरीर रूपी खेत में, तो उसके फल मिलेंगे। वो बीज क्या उसमें डाला जाता है? पाप और पुण्य। जैसे बीज डालोगे वैसे फल मिलेंगे। तो हम अच्छे से किसानी करें, अच्छा से बीज डालें ताकि उत्पादन अच्छा हो और जो चाहिए वह खूब लाभ मिले, तो किसानी सार्थक है। ऐसे ये जीवन हमारा है। इस जीवन में हमें कुछ कर्तव्य करना चाहिए, कुछ कर्म करना चाहिए आत्म कल्याण के लिए। तो सद्गुरु कहते हैं, हे भाई बंदे, बंदे शब्द से संबोधित करने का मतलब है, बंदे का कई अर्थ होता है। जो बंधमान हो, बंधा हो विषयों में, भोगों में, लोभ मोह में, अपने मन के तमाम उन आदतों में बंधा हुआ हो, उसे बंदे कहते हैं। और दूसरा अर्थ यह होता है कि लोग अपने गुरुजनों के प्रति, संतों के प्रति अपने आप को बंदा शब्द से संबोधित करते हैं। ये दास तो आपका सेवक है। तो दास कहने का मतलब यहाँ पर किसी ढंग से अपने जीवन को गिराना नहीं है, विनम्रता का भाव है। ये बंदा ये काम कर लिया है या ये बंदा ये काम करेगा, ये कहा जाता है। अनेक क्षेत्रों में ऐसा भी प्रयोग करते हैं। हमारे आश्रम में एक बार एक पुलिस का बड़ा अधिकारी आया और वो इसी भाव से इतना बार बार बात करता था और उसके बातों में बड़ा आनंद आता था सुन करके। ये दास ये काम कर रहा है, ये दास ऐसा, वहाँ गया तो ये दास ये लाभ पाया, और ये दास उनसे मिला तो ये बात किया, और इस दास को फिर बड़ा संतोष मिला। कभी भी वो मैं शब्द का प्रयोग किया ही नहीं। तो सुन के लगा कि कहीं ये संतों से जुड़े हैं और किसी भी ढंग से ये ज्ञान विचार सत्संग से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भाव के वचन बोल रहे हैं। तो बंदे, बंदे का मतलब बंधमान जीव। हम सब लोग बंधमान ही तो हैं। जब तक हमारे मन में पूर्ण स्वरूप ज्ञान नहीं है और अपनी इच्छाओं, कामनाओं, आदतों के विवश हैं और उन स्वभावों में बंधे हुए हैं, तब तक बंधन में ही तो हैं। हमारा बंधन बाहर का नहीं होता है। बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख। दीना दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। सदगुरु कबीर की एक साखी है। साहब कहते हैं कि बिना रस्सी के सभी मनुष्यों का गला बंधा हुआ है और वो दिखता नहीं है बंधन। और दर्पण दीनो हाथ में, चश्म बिना क्या देख। हाथ में दर्पण हो और आँख ना हो तो बिना आँख के दर्पण में क्या चेहरा देख पाएंगे? चाहे जितना बड़ा बड़ा दर्पण हो जाए, आँख नहीं है तो नहीं देख पाएंगे। चश्म कहते हैं आँख को। तो आँख होनी चाहिए अपने बंधनों को देखने के लिए।
और सबका गला बंधा हुआ है बिना रस्सी के, मान्यताओं की रस्सी, ये मोह आसक्ति अहंकार की रस्सी, ये ऐसी रस्सी है कि सब बंधे हैं। जो इसको तोड़े वही निर्बंध है, और नहीं तो ये मेरा मेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं, मोर तोर में जरे जग सारा, अधृग स्वार्थ झूठा अहंकारा। सारा संसार मेरा तेरा में जल रहा है। मेरा घर, मेरा धन, मेरे बाल बच्चे, मेरे पति पत्नी, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा पद, मेरा ऐश्वर्य, इसी में जल रहे हैं। और ये कुछ नहीं 4 दिन में रह जाता है। न घर, न धन, न जवानी, न सुंदरता, न बाल बच्चे, न पद, न अधिकार, कुछ नहीं रह जाता है। साहब कहते हैं इसी में तुम अपनी सारी जिंदगी खपा दिए और अपने को पहचाने नहीं। तुम्हारे ऐसे स्वार्थ को, तुम्हारे ऐसे मानी हुई दुनिया को धिक्कार। दृग स्वार्थ झूठा अहंकारा, व्यर्थ का अहंकार गांठते रहे। कोई अहंकार काम आने वाला नहीं है। सब जहाँ का तहाँ एक दिन भारा के गिर जाता है। देख रहे हैं सब लोग जो अपनी जवानी को लेकर के बड़ा अहम रखते थे कि हम इतने सुंदर हैं, इतने बलवान हैं और 4 लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं, वही बेचारे अपने मुख से बहती हुई लार को नहीं रोक पाते हैं। पैर धरते हैं इधर और पड़ जाते हैं उधर, हाथ कांपते हैं, जुबान से बोला नहीं जाता है। अब अंतिम में कुछ कह नहीं मिलता। राम राम कहना चाहते हैं, वो भी लाम लाम निकलता है। सब बदल जाता है। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। कहा जाता है अर्जुन जब महाभारत युद्ध में गांडीव चलाते थे तो जिधर बाणों की वर्षा कर दे वहाँ कहा जाता है पानी बरसा देते थे अपने बाणों से, दीवार खड़ी कर देते थे। बड़े बड़े वीर योद्धाओं को जहाँ के तहाँ हाथ बांध देते थे, उनको रथ तोड़ देते थे। इतने शक्तिशाली, इतने बड़े धनुर्धारी थे। वही अर्जुन जब द्वारिका से उन यादव वंशियों को लेकर के चले, उसका अपना लंबा इतिहास है कि आपस में लड़ गए शराब पान करके, और श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को संदेश भेजे कि अर्जुन जिनकी तुम बड़ाई करते नहीं अघाते थे, आज उन्हीं यादव वंशियों को, मेरे परिवार वालों को देखो, ये आके लड़के बहुत से कट मर गए। आओ तुम इनको ले जाओ, जो बचे खुचे लोग हैं, बूढ़े बच्चे स्त्रियों को। अब मैं यहाँ की व्यवस्थाओं में थोड़ा भी शरीक नहीं होऊंगा। और छोड़ छाड़ के श्री कृष्ण चल दिए। अर्जुन गए इसी हस्तिनापुर से 2-4 दिन में पहुँचे होंगे द्वारिका, और बूढ़े बच्चे और स्त्रियों को लेकर के चले। राजस्थान के जंगलों में वो कोलभिल लोग आए और वो डंडों से पीट पीट करके बहुत सा धन ऐश्वर्य और स्त्रियों को छीन लिए। अर्जुन का वही गांडीव था, वो चलाए, बाण तो चलाए लेकिन हाथ कांपते थे, बूढ़े हो गए थे। अब मारते थे बाण, इधर तो चला जाता था उधर, कोई निशाने नहीं लगता था। अब वो लूट लेकर के चले गए। ये समय का बदलाव ऐसे आता है। हम लोग भी ये थोड़े दिन का समय जो मिला हुआ है, इसमें अभिलाष तजो अभिमान सभी, कर लो जो करने है आया। मत मान करो मत सान करो, ये जीवन 2 दिन की माया। मत यौवन का अभिमान करो, ये जलबुंद ढले तेरी काया। ऐसा है ये जीवन। यहाँ किसी का अभिमान सदा नहीं रह जाता है। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ये अवसर तब ही मिले जब पुण्य होए अनुकूल। ये बड़े पुण्य प्रताप से हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ये सुंदर मानव जीवन आज हमें मिला हुआ है। और इसको पा करके अगर हम साधन भजन करते हैं, कल्याण का काम करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, जीवन के इन अनमोल घड़ियों को सार्थक करना चाहते हैं, तो विनम्र होकर सत्संग में जाएं, संतों के पास बैठें और तमाम बाह्य कर्मकांडों से, आडंबरों से और अनावश्यक क्रियाओं से निकल करके सार्थक काम करें। हमारे गुरुजन कहा करते हैं, हमारे जीवन के 3 भाग हैं।
संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रत्यक्ष में उलझे हुए हैं और कुछ लोग परोक्ष में, बहुत बिरले कोई अपरोक्ष की तरफ लौटते हैं। 3 विषय हैं, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से प्रतीतमान 5 विषय और संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों का भोग है, ये प्रत्यक्ष है। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हमारे लिए पाप और पुण्य का निर्माण होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, चाम सबके पास है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये इनमें से कोई एक अंग का अभाव हो जाता है जब, तो बहुत तकलीफ़ें होती है व्यवहार करने में, जीवन जीने में। लेकिन इन्हीं इंद्रियों को हम पा करके कितना इनका दुरुपयोग करते हैं। और इन्हीं में कहीं देखने में, आँख मिली है देखने के लिए, देख देख करके लोगों से मिले, सुंदर बर्ताव करें, काम करें, अपने घर में आवे जाएं और व्यवहार करें। लेकिन देख देख करके मोह बढ़ाए, आसक्ति बढ़ाए, राग बढ़ाए और बहुत बहुत भ्रम अंधविश्वास मन में पाले, अज्ञान आसक्ति बढ़ा लिए और दुख बढ़ा लिए। तो ये देख करके प्रत्यक्ष में कितना गड़बड़ी हो गई। इसी तरह कान मिला है सुनने के लिए, सत्संग की बात सुनो, अपने भाई बंधुओं मित्रों और संबंधित लोगों की बात को सुनो, व्यवहार में सरलता होगी, अपनी बात सुनाओ। ज्ञान और सत्संग में जा कर के अच्छे विचार सुनो, गुनो। तो ये कान व्यवहार के लिए मिला हुआ है, लेकिन हम इन्हीं में मोह बढ़ा लिए, अंधविश्वास तथा आसक्ति में जाने लग गए। तो ये 5 विषय जो हमारे लिए मिले हुए हैं, इसी में हम राग करते हैं, मोह करते हैं और अनेक बंधनों में हम बंध जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब 5 ज्ञान इंद्रियों से प्रतीतमान संसार, इसी में अधिकतम लोग उलझे हुए हैं। हमारे पास इतनी ज़मीन है, इतना बड़ा घर है और इन प्राणी पदार्थों का मोह होता है, लोभ होता है कि कब तक ये रहेंगे। जिन जिन में मोह हो रहा है, इन बाल बच्चों का साथ कितने दिन रहेगा। ये बच्चे जिनको हम कंधे पर बैठा करके घूमे थे, बहुत प्यार किए थे, अपने हाथों से खिलाते थे, चूमते चाटते थे और बहुत माने थे अपना, उन्हीं बच्चों से एक दिन उल्टा सुनने को मिलता है। वो साथ नहीं देते हैं, पास में नहीं बैठते हैं, बात नहीं करते हैं, उल्टा बोल देते हैं। बड़ा दुख होता है। काहे को पहले से मान लिए हैं। ये मानना ही तो बहुत बड़ा दुख है। मान मान बंधन तर आवा और निज कर्तव्य में आप बंधावा। ज्यों सुवना ललनी गहो कीट कुसियारी माझ, तैसी गति यह जीव की भई दिवस ते सांझ। मत मानो बहुत ज़्यादा, काम भर का मानो। बहुत मानने से क्या हमारा कोई अपना हो जाएगा क्या। इसी गांव से न जाने कितने लोग चले गए, वे भी अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार, अपना सब कुछ मान रहे थे। अरे बाहर वाला घर, गांव, गली क्या अपना होगा, अपना शरीर ही नहीं रह जाता। शरीर को भी अपना नहीं मानना है, बस एक व्यवहार का नाता है। सहज रूप से थोड़ा सा मानिए। सदगुरु श्री काशी साहेब हमारे पारक सिद्धांत में एक महान संत, चिंतक, परम पारखी संत हुए हैं। बुरहानपुर में आज से लगभग 125 साल पहले उनका जीवन काल रहा। सदगुरु काशी साहेब उन्होंने कहा, बिना माने काम नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, लेकिन दृढ़ मान्यता ना बनाओ। आखिर आप लोग धन कमाएंगे, खेती करेंगे, तो धन कमा करके लाएंगे, हम अपना घर ना माने। जो कुछ कमाएं 10-20 हज़ार रुपया और 10-10, 20-20, 50-50 रुपया घर घर बांटते थोड़े आएंगे। लाएंगे अपना घर में रखेंगे। अब अपना घर माने हैं तभी ना अपने घर में रखेंगे। ऐसे अनाज पैदा किए खेत में और 10-10 किलो बांटते हैं हमें सब घर में, ऐसा कैसे होगा। अपना मानना पड़ेगा।
अरे यहाँ तक कि अपने ही घर में आना है, अपने बर्तन में उपयोग करना है खाने का, अपना कपड़ा पहनना है, अपना जूता चप्पल पहनना है, अपने बिस्तर पर सोना है, यह भी तो मानना पड़ेगा। अब कोई कहे कि साहब आप तो कहते थे ना मानो अपना, और फिर मान रहे हैं। नहीं, व्यवहार है, व्यवहार को व्यवहार की तरह मानना ही पड़ेगा, लेकिन परमार्थ को भुलाना नहीं है। मान लो व्यवहार थोड़े दिन का अल्पकालिक है, और लेकिन ये बात को जानते रहें, ये शरीर को नहलाते धुलाते हुए भी यह जानते रहें कि ये मेरा नहीं है, आजकल में बूढ़ा होगा, रोगी होगा, और एक दिन एक गड्ढे में पड़ जाएगा, अथवा लकड़ियों के बीच में दबा करके जला दिया जाएगा। यह आएगा समय। हमने देखा, बहुत लोगों को देखे, गुरुदेव को देखे, खास रूप से सद्गुरु अभिलाष साहेब जी को देखे, रात दिन चर्चा किया करते थे वैराग्य की, अनासक्ति की। उनकी चर्चाओं में कभी किसी बात हो, अरे ये शरीर लिए घूम रहा हूँ, आजकल में पता नहीं किस गड्ढे में पड़ जाएगा, और खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और पता भी नहीं चलेगा इसका। 10, 20, 50 साल, 100 साल, शताब्दियाँ बीत जाएंगी। अब हो रहा है, देखो आज करीब 13 साल बीत चुके, कल 13 साल पूरा हो जाएंगे। अब उनका शरीर खोजने जाओ तो कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन वो व्यवहार को व्यवहार की तरह मानते थे। जहाँ रहते थे इतना तेज काम करते थे, सुबह उठ जाए और उठ करके अपनी दैनिक क्रियाओं में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। ऐसा नहीं कि उनको लिखना पढ़ना है तो अपने शारीरिक क्रियाओं के लिए वो किसी ढंग से लापरवाह हो जाएं। नियमित दिनचर्या, घूमना टहलना, एक्सरसाइज करना, और व्यवस्थित स्नान करना, व्यवस्थित कपड़े पहनना, व्यवस्थित उनके बिस्तर का होना, उनका जहाँ चीज़ें होती थी, टेबल कुर्सी पुस्तकें सारी सब कायदे से करीने से, कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होता था उनका कोई चीज़, ना उनका व्यवहार, और लोगों से मिलना जुलना, ध्यान चिंतन, पढ़ना लिखना, सब कुछ व्यवस्थित, हर चीज़ में व्यवस्था, ठीक से सब काम करते थे। और फिर भी अपना आध्यात्मिक काम में भी कभी पीछे नहीं रहते थे, दोनों काम पूरा। हम लोगों को भी ऐसे होना चाहिए। ये व्यवहार में उलझे ना, प्रत्यक्ष में कहीं अटके ना। प्रत्यक्ष एक व्यवहार के लिए है। इस संसार में मिलजुल करके मेला बाट बाजार सम, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। गोस्वामी जी का वचन है कि सबसे मिलजुल लो, थोड़ा दिन का समय है, और यहाँ व्यवहार को व्यवहार की तरह समझें और व्यवहार करके अपनी तरफ लौटो। ऐसा जिए सब मेरे हैं, और ऐसा मरें कि कोई अपना नहीं है। इसमें विरोध नहीं है। सबको मेरा मान लेंगे साहब तो आध्यात्मिक रूप से पीछे हो जाएंगे, और किसी को अपना नहीं मानेंगे तो व्यवहार खराब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। वैराग्य में और अध्यात्म में विरोध नहीं होता। एक तरफ किसी को अपना ना मानो, ये वैराग्य है, और एक है व्यवहार, सबके साथ बोल लो, हंस लो, सम्मान कर दो, और सबसे विनम्र रह लो, और यथाउचित व्यवहार कर लो। ये व्यवहार है, और दोनों की ज़रूरत है। व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी का सूत्र है, व्यवहार की शुद्धि ही परमार्थ की सिद्धि है। जिसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, सोचो हम कहीं गए हों और लोगों से उलझ गए हों, लड़ गए हों, और तू मैं हो गया हो, अब आवें घर में अपने ध्यान करें, अध्ययन करें, ध्यान में मन लगेगा? नहीं लगेगा। व्यवहार में वहाँ अगर मिठास से निपटा लिए होते, गम क्षमा संतोष का प्रयोग किए होते, और फिर यहाँ आकर के ध्यान करते, अध्ययन करते, तो मन में बड़ी शांति रहती, अपने पर बड़ा स्वस्थता लगती कि मैंने आज बड़ा काम किया, और फिर उसी संस्कार की बड़ी गहराई से, मजबूती से अंदर में संस्कार बनते। लेकिन हम टकरा गए तो आज अंदर में खलबली मची हुई है। इसलिए बढ़िया व्यवहार होना चाहिए। तो
हम प्रत्यक्ष में उलझे ना, कहीं मोह ना करें, लोभ ना करें, क्रोध ना करें, अहंकार में ना भटकें और कहीं वासनाओं में, विकारों में ना अपने को खराब करें। देखो आज चारों तरफ अब यही प्रत्यक्ष में ही उलझ करके तो कोई शराब पीता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, बीड़ी, पान, तंबाकू। आज का नौजवान तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, अब कहाँ जाना चाहता है, कितना तेज़ी से समाज बदल रहा है। और ये सब बदलाव का मतलब है आत्म शांति से दूर हो जाना। बदलना बुरी बात नहीं है, सब कुछ बदल ही रहा है, लेकिन एक समय के साथ स्वाभाविक बदलाव होना चाहिए, न कि हम संस्कारों को, सत्य को बदलने के प्रयास करें। ये बदल नहीं सकता है। जो मौलिक चीज़ें हैं वो सदा रहती हैं। सूरज सदा से है, सदा रहेगा। ये आग सदैव गर्म रही है, सदैव गर्म रहेगी। पानी सदैव ठंडा था, ठंडा रहेगा। ये मिट्टी कठोर थी, कठोर रहेगा। ऐसे ही आत्मा सदैव शांति की इसको ज़रूरत है, आगे भी शांति की ज़रूरत रहेगी। और इसकी शांति के लिए सदैव सद्गुणों की ज़रूरत है, संयम, सदाचार, ज्ञान, भक्ति की आगे भी इसी की ज़रूरत है। इसमें कोई फेरबदल हो सकता है क्या? नहीं। इसके विपरीत जब हम क्रिया करते हैं, आचरण करते हैं इंद्रियों द्वारा, तब वर्तमान में हमारे मन में उद्वेग होता है, चंचलता आती है, कुछ संस्कार बैठते हैं और यही दुख का कारण है। इसलिए हम सदैव अच्छे विचारों में रहें। दूसरी बात, परोक्ष। प्रत्यक्ष के बाद परोक्ष आता है। परोक्ष का मतलब है कि भटकना, कुछ का कुछ और मानना। हम यही माने रहते हैं कि बाहर कोई भगवान है, कोई देवी देवता है, कोई बाहर से परमात्मा मिलेगा। तो ये एक काल्पनिक मान्यता है। हम मान लेते हैं कि वहाँ जा कर के ऐसी इनसे मिल करके, अमुक दृश्यों से जुड़ करके हमें सुख मिल जाएगा। बाहर कहीं सुख नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी पा जाओ, कहीं भी भगवान भवानी के धाम में चले जाओ। कहाँ धाम है, कहाँ ईश्वर मिलेगा, कहाँ देवी देवता मिलेंगे। परोक्ष का मतलब है वहाँ देवी हैं, वहाँ देवी जी के दर्शन करने जाएंगे तब दुख मिट जाएगा। अमुक मंदिर में चले जाएंगे तो उपासना करेंगे, हमें सारा सुख मिल जाएगा। और अनेक प्रकार की कल्पनाएं, ये काल्पनिक बातों से कल्याण नहीं होता है। विवेक पूर्वक हम सत्य को समझें और कहीं भी न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई अलग से भगवान है। आपके अंदर बैठा हुआ आत्मा ही परमात्मा है। आप खुद अपने कर्मों को शुद्ध करें, सद्गुणों को अपनावें, सदाचार को अपनावें, इससे हमें शांति मिलेगी। कुछ का कुछ सोचने से नहीं, मान्यता बनाने से नहीं। और अंतिम बात है अपरोक्ष। अपरोक्ष, अपरोक्ष का मतलब है सबके अंदर में बैठा हुआ वो चेतन तत्व, आत्म तत्व। अभी पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे ना, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुनि सुनि आवे हाँसी। मछली पानी में है और प्यासी है। साहब कहते हैं ये बात को सुन करके मुझे हंसी आ रही है कि ये मछली कैसी भोली है, पानी में होते हुए भी प्यासी है। वस्तुतः मछली भोली नहीं है, हम भोले हैं। हम मानते हैं कि बाहर कहीं मिल जाएगा वो भगवान, वो परमात्मा। अलग से कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। हम अपने आप को, खुद को पहचानें। आत्म तत्व वो सबके अंदर में, मेरे अंदर में जो बैठा हुआ है, हम उसको न जान करके बाहर से खोज रहे हैं कि कोई देवता मिलेगा। इसलिए इन प्रत्यक्ष परोक्ष से निकल करके अपरोक्ष में लौटें। अपरोक्ष आत्म तत्व है, ये बहुत गूढ़ तत्व है। इसके लिए सत्संग, साधना, संयम, त्याग और संतों की संगति, भक्तों की संगति और निरंतर मनन चिंतन जो करता रहेगा, तब अपरोक्ष का बोध होता है धीरे से। इसलिए
हमें उस आत्म तत्व को समझना है। साहब आगे कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करो, मुझे कहाँ घर तेरा। आज जीते जी जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा नहीं आया हुआ है, रोग नहीं आया हुआ है, जीते जी अपना काम करो। आप जियत लखो, देखो मुझे क्या करना है, मेरे क्या कर्तव्य हैं। मुझे कहाँ घर तेरा, मरने के बाद हमारा घर कहाँ होगा। अपना ठौर करें। कोई व्यक्ति हो भटक रहा हो, उसके पास घर ना हो और रहने का ठिकाना ना हो, तो कितना वो बेसहारा बन करके भटकता है। लेकिन जब उसका कोई अपना घर हो जाता है, रहने की छाया मिल जाती है, तब उसे बड़ा सुकून महसूस होता है। ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है, उसको कहीं शांति नहीं मिल रही थी, उसे अपने आप का बोध ना होने के कारण हम बाहर खोज रहे थे। साहब कहते हैं, आप जियत लख आप ठौर करो, जीते जी अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, मुझे कहाँ घर तेरा। आजकल में शरीर छूट जाएगा। आज तो हमने ये मुंडेला कला में, दिल्ली में, नजफगढ़ में, इलाहाबाद में, कौशाम्बी में कहाँ कहाँ घर माने हैं, और ये कब तक रहेगा। आजकल में तो ये शरीर खो जाएगा, तो फिर हम कहाँ रहेंगे। मुझे कहाँ घर तेरा। जब हम शरीर का मोह मिटाएंगे तब उस बात को समझ पाएंगे। और शरीर का मोह मिटाना कोई कठिन बात है क्या। मोह करते रहें या ना करें, ये शरीर तो अपनी दिशा में अपनी गति से जा रहा है। अच्छा, कोई मोह करे तो क्या बूढ़ा नहीं होगा, क्या रोगी नहीं होगा, क्या मौत नहीं आएगी उसकी। कोई घबराए नहीं कि साहब लोग ये क्या मौत की चर्चा करते रहते हैं। अच्छा, मौत की चर्चा करने से क्या जल्दी मौत आ जाती है क्या। ऐसी बात नहीं है। अंत दशा लिए आदि में, जो अंतिम में होने वाला है उसको देखो। ये मोह माया बढ़ा बढ़ा करके और इसी में घाऊ माऊ करते हुए तो बहुत समय निकल गया। अब हम केवल भटकते रहे। जितने हम मौत को नहीं सोचेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे और चिंतन नहीं करेंगे, ऐसी संगत में नहीं बैठेंगे, भय बना रहेगा। ये मृत्यु भय सबके अंदर में है। इसे योग दर्शन में कहा गया अभिनिवेश, जो गहराई से गड़ा हुआ है, अभिनिवेश इसे कहते हैं। एक छोटा बच्चा है, अभी वो बोलना नहीं सीखा, चलना नहीं सीखा, कुछ नहीं जानता है, मौत के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, लेकिन उसके सामने भी बंदूक दाग दो तो चौंक जाता है। अंदर में उसको भय है। एक छोटा सा जंतु है कोई, वो भी खतरे से भागता है, मृत्यु का भय। हमारे अंदर भी वही भय सवार है हरदम। ये विचार की गहराई से सत्संग करके, साधना करके, ऐसे मनन चिंतन करके इसको निकाला जाता है। अचानक चौंक हो जाना ये तो हो सकता है, एक ज्ञानी पुरुष को भी अचानक कहीं कुछ बात हो जाए तो चौंक सकता है, लेकिन विवेक से इस साधना में वो मजबूती से रह सकता है कि वो मौत उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए हम समय रहते अंतिम दशा को, अंतिम सच्चाई को पहचानें और देखें। और ये कबीर वाणी में इसके विचार खूब पुष्कल रूप से भरे हुए हैं। तो यह अवसर नहीं चेतहूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अंतिम में कोई किसी का होने वाला नहीं है। ये कड़वा सच है, परम सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। हमारी इसी सभा में कि कई ऐसे प्यारे प्यारे भक्त आते थे, देखो अब नहीं है। पिछले वर्षों में श्री लाल सिंह जी आते थे, वो यहाँ के भक्त समाज के लीडर रहे, अब नहीं है। श्री सुभाष जी, वो बड़े प्यारे, कितने मीठे थे, अब नहीं मिलेंगे। हमारे भक्त श्री राज सिंह जी हैं तो अभी, शरीर तो है लेकिन आ नहीं सके, वो असमर्थता का समय देखो आ गया। हमारे ऊपर कब क्या आ जाए कुछ जानते हैं। इसलिए वो समय आने के पहले
इस शरीर के अंदर एक रत्न है, बहुत कीमती, बहुत मूल्यवान, वो है आत्म तत्व। उसको जान लें, उसको पहचान लें, उसकी कीमत को समझ लें और उसको जी लें अच्छी तरह से। बस शरीर तो जाने वाली चीज़ है, जाएगी। ज्ञानी पुरुष का भी शरीर जाता ही है, बदलता ही है, अमोही का भी जाता है। ये संसार की चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भर्तृहरि जी ने कहा है कि जो ज्ञानियों ने किया वही मैंने भी किया, लेकिन मैं मोह में डूबा रहा, इसलिए फल कुछ भी ना मिला। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मैंने जो ज्ञानियों ने किया वही किया, लेकिन कुछ लाभ नहीं। कैसे लाभ नहीं? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मैंने भोगों को बहुत भोगना चाहा, संसारी बुद्धि में रहा तो ऐसा लगा कि खूब भोगों को ही भोग लूं। भोग को मैंने नहीं भोगा, भोग ने ही मुझे भोग डाला। कैसे भोग डाला? मतलब मैं ही कमज़ोर हो गया, मेरी ही इंद्रियां शिथिल हो गई, मैं ही छीड़ हो गया। कालो न यातो वयमेव याता। काल, समय को मैंने ना बिताया, बल्कि समय ने ही मुझे बिता डाला। मैं ही बूढ़ा हो गया, मैं ही जीर्ण हो गया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा को मिटाना चाहिए था, तृष्णा को छीड़ करना चाहिए था, आसक्ति को कमज़ोर करना चाहिए था। वो तो आज भी ताज़ा तवानी बनी हुई है, मैं ही कमज़ोर हो गया। इसलिए सब लोगों को मन का काम करना चाहिए, आत्मकल्याण का काम करना चाहिए। गुरुजनों, संतों, महापुरुषों का यही उपदेश है। और ये ज्ञान, ये उपदेश कोई देवी भवानी और दुर्गा काली के सहारे नहीं हो सकता है, गंगा में नहा के नहीं हो सकता है, जगन्नाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ में जा कर के नहीं हो सकता है। सत्संग में होगा, साधकों, संतों और गुरुजनों की संगत में होगा। इसलिए हर नर नारी को, माँ बहनों को इसके लिए रुचि रखना चाहिए। तो साहब कहते हैं, आप जियत लखु आप ठौर करूँ, मुझे कहाँ घर तेरा। जियत न तरे वो मुझे का तरी हो, जियत ही जो न तरे। अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए आज जगें, सावधान बने और अपने मन पर विचार करके कल्याण की तरफ उन्मुख होवें। अंतिम में साहब कहते हैं, यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। अगर आज सावधान ना हुए, अपने मन को मजबूत नहीं किए, भजन में नहीं लगे, इंद्रियों को स्वश नहीं किए, शरीर से मन को हटाकर आत्मा में नहीं लगाए, तो अंतिम में कौन होगा? परिवार भी दूर कर देता है, उपेक्षित कर देता है, शरीर भी हमारा उपेक्षित कर दिया, शरीर भी साथ नहीं देगा। कहाँ शरीर साथ देता है? तो जब हमारा सब कुछ छूटने लगे, हम भी छोड़ने के लिए तैयारी कर दें। निरंतर शरीर अपने आप छोड़ रहा है, हम भी छोड़े मोह को। परिवार भी हमें छोड़ रहा है, हम भी छोड़े वहाँ के लगाव बझाव को। सारा संसार हमें उपेक्षित कर रहा है, हम भी इसको उपेक्षित करें। कोई ना हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, सत्संगति प्रताप बल रहे मोह गढ़ जीत। ताप अपनी तरफ उन्मुख होंगे। ये निराशावाद के वचन नहीं है। जिसको आत्मा की मजबूती और गहराई, उसकी कीमत को अंदाज़ा लग जाएगा, वो निराश क्यों होगा? शरीर देखो, बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापे को देखकर घबराए ना कोई। आप तेज़ी से शरीर के असमर्थ शिथिल होने के पहले आत्मा में लगो, देखो। फिर आपकी आत्मा का बोध जब होने लग जाएगा तो लगेगा कि अरे यहाँ कहाँ बुढ़ापा है, बुढ़ापे की पहुँच ही नहीं है यहाँ पर। आत्मा में कोई बुढ़ापा आता है, रोग लगता है, अब आत्मा में भूख प्यास लगती है क्या? कर्तव्य शरीर का करो, लेकिन अनासक्ति पूर्वक करोगे तो काम आत्मा का होगा, शरीर का क्या होगा? लाख कोशिश करो, खिलाओ पिलाओ, और यहाँ तक काजू किशमिश घी दूध दही नहीं, स्वर्ण भम रजत भस्म हीरक भस्म खिला डालो, तो भी क्या शरीर को मरने से बचा लेंगे? कोई नहीं बचा सकता है। कोटिन जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी।
अंतिम में धूल होना है। इसलिए सदगुरु कबीर का ये अमर वचन हम सबको मनन करना चाहिए। अंतिम में साहब कहते, कहें कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। कठिन काल, काल का मतलब यहाँ मौत की बात नहीं है, वासनाएं। काल, ये वासनाएं ज़्यादा दुखदाई है, मृत्यु नहीं। वासना जिसने त्याग दिया, मोह को जिसने त्याग दिया, वो हंसते हंसते जीता है, हंसते हंसते मरता है। अब थोड़ी सी 2 मिनट में मैं चर्चा समाप्त कर रहा हूँ। महापुरुषों की याद कीजिए। सदगुरु अभिलाष साहब जी आप लोगों के बीच में भी आए, इस क्षेत्र में, इस गांव में तो नहीं आ सके, लेकिन इस क्षेत्र में आते रहे। डिचाऊ कला में आए, नजफगढ़ में गए और गुड़गांव में आते रहे, अनेक जगहों में। तो उनको आपने देखा, उनका जीवन कैसा था। अंतिम तक उनका व्यक्तित्व वैसे ही चमकदार सुंदर था और विचारों में बड़ी गंभीरता थी, कोई हीन और दीन भावना ही नहीं थी। और अंतिम तक, हम तो अंतिम क्षण तक रहे, लेकिन वही आत्मविश्वास, वही आत्मज्ञान, वही करुणा दृष्टि, वही प्रेम और वही संसार से विमुख होकर के आत्मोन्मुख रहने की निश्चयता, ये है कमाई का फल, आध्यात्मिक कमाई। जो आध्यात्मिक कमाई करता है उसको उदास नहीं होना पड़ता, वो शरीर को लेकर के भी चिंतित नहीं होता। उनके शरीर में अंतिम में थोड़ा थोड़ा कष्ट रहा, लेकिन लोगों से हंसते बात करते रहते थे। सार्टिका के दिन थे, सन 2000 में उनको सार्टिका हुई थी। सार्टिका जिनको हुई होगी वो जानते होंगे उसका दर्द कैसा होता है, बहुत असहनीय होता है। एक जगह थे, वहाँ से दूसरी जगह जाने का समय था, इतना दर्द था कि पसीना पसीना पूरा शरीर हो गया था। गुरुदेव जी ने कहा साथियों से कि देखो मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चलो, ऐसा लगता है कुछ घंटे के लिए मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे, बहुत ज़्यादा असमर्थता हो रही है, बहुत दर्द। अंततः ऐसी स्थिति में कुछ लोग दीक्षा लेने के लिए आ गए और गुरु जी दीक्षा दिए उनको, और दे करके फिर तुरंत दुर्ग जाना हुआ। छत्तीसगढ़ में थे, दुर्ग गए, फिर इतनी बड़ी यात्रा 50 किलोमीटर की, 40-50 किलोमीटर की किए, और फिर वहाँ डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया और फिर इलाज शुरू किया, फिर आराम मिला। और करीब 1 महीना तक वे खड़े नहीं हो सकते थे, झुक करके चलते थे, ऐसा समय आ गया था। लेकिन ऐसे समय में सत्संग बराबर चलता रहा, कार्यक्रमों में जाते रहे, चल नहीं पाते थे ज़्यादा, झुक के चलते थे, लेकिन गाड़ी मंच पर चली जाए और झुके झुके चले जाएं, और जब बैठें तो 1 घंटा ठीक से बोलें। तो ये आत्मज्ञानी के पहचान है, जिसने अपने आप को जान लिया। शरीर से वो मजबूत होकर के भी, शरीर से असमर्थ होकर के भी मन से मजबूत रहता है। इतिहास में तथागत बुद्ध को भी देखिए, उनके पीठ में बराबर दर्द हुआ करता था। आनंद जब कभी उनकी मालिश किया करते रहते थे, कुछ ना कुछ जड़ी बूटी लगाया ही जाता था। लेकिन जब भी उनके धम्मपदम को या और भी जातक कथाओं को पढ़िए, आनंद चलो चिवर पात उठाओ, वहाँ चलना है, वहाँ चलना है, सदैव यात्राएं चलती रहे। सदगुरु विशाल साहब, शरीर में गर्मी रहती थी, आए दिन तेल लगाना, मालिश करना होता रहता था, लेकिन महान आत्मधन से वे संपन्न थे। इसलिए कभी भी साहस हमें नहीं खोना चाहिए, आत्मज्ञान में, आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मन को स्वश करके गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रख करके अपने को पहचाने। ये जीवन हमारा ऐसा ही है, अगर ये कमाई नहीं किया जाएगा तो समय तो निकल जाएगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के इस पद का हम मनन करें कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लख आप ठौर करूँ, मुझे कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। बहुत मार्मिक वचन है, आप एक जग व्याख्या को भी पढ़ें, उसमें और बड़ा भाव खुलेगा।
और निरंतर अध्ययन मनन साधन भजन चलते रहेगा तो निश्चित ही मन की वो सारी परतें खुलती जाएंगी और हम पूरी तरह से स्वस्थ सुखी हो सकेंगे। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं। आप बराबर यहाँ पर आते रहते हैं, आपका पदार्पण होता ही रहता है, आप उनके विचारों से अवगत हैं। बड़े सरल ढंग से और अनेक दृष्टांत और रोचक उदाहरणों के माध्यम से आप सुंदर उपदेश देते हैं। आपका एक आश्रम है, वहाँ आपका एक समाज है संतों का भक्तों का, और सौभाग्य से यहाँ विराजमान हैं और हम सब लोग उनके सुंदर एवं कल्याणकारी विचारों से लाभान्वित हों। पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी।